फिलहाल बात बंगाल की करते हैं। यूं तो बंगाल में चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले से ही चंद मौलाना मोर्चा संभाल चुके थे, लेकिन कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद ऐसे मौलाना बैकफुट पर हैं। सवाल यह है कि ब्रिगेड मैदान में ऐसा क्या हुआ था, ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की। हमारी तस्वीर मोदी के साथ बिल्कुल न बनाई जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से मुसलमानों को परेशान करेंगे तो हम कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। चमत्कार है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। लोग उनके भक्त कहते हैं सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है। बंगाल में खुरापात की खोपड़ी से निकला ये मौलाना फॉर्मूला है, जिसकी पोटेंसी हाई, बेहद हाई है। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान केसरिया क्या हुआ? बंगाल में मुसलमान वोटों की ठेकेदारी का मुगालता पालने वाले मौलानाओं का हलक सूख गया। हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इसमें जो लोग रहते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमारे हिसाब से तो 60 करोड़ हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। थोड़ा शक होता है, कुर्सी पे तो वो लोग बैठे हैं जिनके एक एक बच्चा भी नहीं है। तादाद इतनी बता कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तादाद बढ़ कैसे गई? और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, 2-2 बच्चे पैदा करते हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। तादाद तुम्हारी ज़्यादा बढ़ रही है। जुबान से नफरत का जहर उगलते इस मौलाना का नाम जर्जिस अंसारी है। पिछले 19 सालों से तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने से बंगाल में ही डेरा डाले हुए थे। इसीलिए ब्रिगेड मैदान की तस्वीरें देखकर इस कदर बिलबिला उठे हैं कि हिसाब लगाने लगे हैं। तो सब लोगों को जोड़ के ना होते हैं ना, 1 अरब 20 करोड़ 125 करोड़ सब जोड़ के, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, सब जोड़ के होते हैं। लेकिन एक खास धर्म की तादाद बताई जाती है 80 करोड़। इन 80 करोड़ लोग जिन किताबों को पढ़ते हैं या जो इनकी धार्मिक ग्रंथ हैं, ताज्जुब यह है कि उन ग्रंथों के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। मंच से तेजाबी तकरीरों की मिसाइलें दागी जा रही थी। इसीलिए सवाल ये है कि ब्रिगेड मैदान की रैली से मौलाना क्यों बौखलाए? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। हम भारत के हैं, भारत मेरा मुल्क है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसका जवाब ये तस्वीरें हैं। एक तरफ कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ममता की सत्ता को ललकार रहे थे, बंगाल की धरती पर केसरिया शक्ति का जय घोष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थन में बंगाल के कोने कोने से आए मुसलमान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से दीदी का दिल दहला रहे थे। मोहम्मद सिराज साहब, मोदी जी के बाहर क्या है, तो खत्म कर दिया सब कुछ। बोलिएगा जय श्री राम, जय श्री राम हुआ है। भारत माता की जय। तो भारत माता की जय बोलेंगे काफिर हो जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी के कोलकाता आते ही बंगाल का चुनावी रंग बदल गया, तो उन मौलानाओं के चेहरे का रंग उड़ गया जो महीनों से मुसलमान वोटों के लिए फील्डिंग कर रहे थे। हमारी तस्वीर मोदी के साथ बिल्कुल न बनाई जाए, योगी के साथ बिल्कुल न बनाई जाए। मौलाना चर्चिस ने दी योगी को गाली, ये क्या है? अरे इसकी हेडिंग देखता है आदमी, मेरे ऊपर केस हो जाता। ये तोड़ मरोड़ के पेश मत करो, हेडिंग बिल्कुल सही बनाओ जिसमें देश का प्यार हो, इस देश से मोहब्बत हो।
27 मार्च को बंगाल में पहले फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ बंगाल की सियासत उफान मार रही है। विमेंस डे के मौके पर ममता बनर्जी ने 4.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, जिसे कोलकाता मार्च नाम दिया। इससे पहले सिलीगुड़ी में भी ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की महिला सदस्यों के साथ मार्च निकाला था। फोकस महिला वोटर्स पर है। बंगाल में करीब 7.25 करोड़ वोटर्स में से 49% महिला मतदाता हैं। सियासत मौका तलाशती है। ऐसे में विमेंस डे जैसे खास मौके पर सियासी पार्टियां कैसे पीछे रह सकती थी? असल बात यह है कि जिस दिन देश की हर बेटी खुद को महसूस करेगी, जिस दिन हर महिला को सिर उठाकर सम्मान के साथ जीने का हक मिलेगा, हकीकत में वही दिन विमेंस डे होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।